सतगुरु मौला रहमो करम की बरसात दोनों जहां में, सभी त्रिलोकियों में निरंतर करते रहते हैं। पर भाग्यशाली होते हैं जिनको उनका रहमो करम बरसता हुआ नजर आता है। जो रहमो करम को देखते हैं, महसूस करते हैं, उन्हें ही परमानंद की प्राप्ति होती है। बातें करना, दिखावा करना सब फजूल है जब तक मालिक का परमानंद नहीं मिलता। क्या निशानी होती है? कुछ एक निशानियां उन साधकों में नजर आने लगती हैं जो मालिक से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कभी किसी भी बात पे वो अहंकार नहीं करते, उनके अंदर खुदी नहीं होती। मालिक चाहे कितने भी उनके कार सवारे या उनके द्वारा कार सवारे, उनमें कभी ये मैं तो आती ही नहीं कि मैंने किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। सब अपने सतगुरु मौला पे छोड़ते हैं। वो मालिक के रजा को सर्वोपरि मानते हैं। कभी गुस्सा नहीं आता। भक्त जन को, संत पीर फकीर के लोग सोचते हैं उनको गुस्सा क्यों आ जाता है। कबीर जी ने लिखा है, संतों का क्रोध दाती है, लोगों का प्यार भी घाती है। क्यों आ जाता है? अब आपको हम एक बात कहते हैं कि आप कोई भी इंसान, आप में से मालिक ऐसी नजर दे दे कुछ घंटे के लिए कि आप जिस आदमी को देखो आपको पता चले कि उसके साथ आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। आप उसे समझाएं, हाथ जोड़ें, मिन्नत करें, वो ना माने, पर आपने भला करना ही करना है, आपको ये हुक्म हो कि भला करना ही करना है, तो आपको गुस्सा तो आएगा ही। फिर आप गुस्से में कहेंगे कि तू ऐसा क्यों नहीं, ये वो फला। चलो क्या पता गुस्से में ही कोई मान जाए। मान गया तो मानने वाले का बेड़ा पार। फकीर को थोड़ा यही कह देंगे, ये तो गुस्सैल है, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए संतों को गुस्सा आता है। कभी कभार किसी बुरे काम के लिए नहीं, पर्सनल अपनी सेवा के लिए लड़ते नहीं। वो कोई बात सख्त लफाज, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी ले लो, उसमें लिखा हुआ है गुस्से में ही कहिए, सख्त लफाज कहिए, जो मर्जी आप कह लीजिए कि जो राम नाम नहीं जपते वो गधे हैं। वो जो खाते हैं वो सूअर की तरह खाते हैं, गंदगी। अब इससे सख्त लफाज क्या होंगे? बोलते हैं कुत्ते की तरह भौंकते हैं, सोचते हैं सांप की तरह विष घोलते हैं। तो ये सख्त लफाज नहीं तो क्या है? तो वो कोई गलत करने के लिए नहीं। जब गुरुओं ने देखा कि ये तो मानते ही नहीं, हमारी बात समझते ही नहीं, तो बोला कि आप राम अल्लाह वाहिगुरु की याद के बिना जो खाते हो वो सूअर की तरह गंदगी का भोग लगाते हो। परमात्मा के बिना जो सोचते ही रहते हो, प्लानिंग चलती रहती है दिमाग में, वो सांप की तरह विष घोलते हो। मालिक की याद के बिना जो बोलते हो वो कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो, काक की तरह कर्कश बोलते हो, तो गधे की तरह बोझा ढोते हो। अब गधे को कौन सा गोल्ड मेडल देता है कोई? बेचारा सारा दिन लगा रहता है। हमने देखा था, क्योंकि वैसे तो नहीं देखा, देखना पड़ता था। स्कूल में जाते थे, वहां पास में ही जब स्कूल में एंटर होना होता था, पास ही एक कुम्हार भाइयों का घर था, वहां खूब गधे होते थे। सारा दिन उन पे कभी मटके लाद लिए, कभी कच्ची ईंटें ढोली, कभी कुछ कर लिया। शाम को हमारी कई बार 4:30 बजे छुट्टी होती तो उसके गल से रस्सा उतारते देखा और उनको कूड़े करकट का ढेर, जिसे पंजाबी च कहते रोड़ियां, उस पर दुलत्ती झाड़ते देखा। ही और दे दुलत्ती। कोई दाना डाला नहीं देखा हमने तो। कभी चने डाल दिए हों, कभी बिनोड़े डाल दिए हों, ना जी सूखा साखा घास खा के और उसमें लोट पोट होके छलांगे मार के फिर वैसे का वैसा आ जाओ भाई। तो गुरु जी कहते हैं अगर आप राम नाम नहीं जपते, मालिक की भक्ति नहीं करते, किसी का भला नहीं करते, तो गधे की तरह हो। तो इतने सख्त लफाज क्यों कहे बताओ? उनको कुछ मिल जाता? अगर कोई मान ले तो क्या होगा?
मानने वाले का ही फायदा होगा। इसलिए गुरु संत पीर पैगंबर कभी किसी को बुरा कहते ही नहीं। लगता बुरा जरूर है, आपके शरीर पे आपको पता ना हो कि जख्म है, स्प्रिट ले लो, उसको लगाते जाओ, यहां जख्म है वहां जलेगा ही जलेगा। तो संतों के वचन तो स्पिरिट है, एंटीबायोटिक। अब अगर आप में कमी है तो लगेगा, नहीं कमी तो नहीं लगेगा, पर लगेगा फिर भी, क्योंकि अच्छे वचन फिर अच्छे लगेंगे। अगर आप में अच्छाई है तो आपको लगेगा यार गुरु संत सही कहते हैं, और अगर आप में कमी है तो आपको नहीं, कोई बात थोड़ी है। जब भी सुनते हैं तवा लगा देते हैं, तवा कह लो, चाहे प्लेट कह लो, चाहे कड़ाहा कह लो, चाहे तस्तरी कह लो बहुत बड़ी, लगाना तो नहीं छोड़ेंगे। सवाल पैदा ही नहीं होता, ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी ड्यूटी छोड़ दें? आप छोड़ सकते हो, आप अपना रास्ता बदल सकते हो, हमें हमारा खस्म नहीं बदलने देगा जो दोनों जहां का दाता है, जिसने अपना रूप बनाया है। हम में तो कोई ताकत नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हमने तो साफ लिखा था जब गुरुगद्दी पे भी सतगुरु मौला ने बिठाया, ना हम कुछ कर सके ना ही हम कुछ जान, जो किया कर रहे करेंगे शास्त्र नाम जी, भयो संत ही संत। आप ग्रंथों में पढ़ लो, वो हमारे ही बनाया हुआ शेर है। तो कहने का मतलब सतगुरु मौला ने ही बनवाना, उसने ही सब कुछ करवाना होता है। तो गुरु कैसे छोड़ दे? सच कहना, पर कभी उसको बुरा ना माना करो। आपको लगे संत पीर फकीर ये बात कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, शांत हो जाओ, किसी को पता ही ना चले, पर तौबा कर लो अकेले में या अपने गुरु के सामने कि हे मेरे मालिक, हे मेरे पीर, हे मेरे रहमत करवाने वाले दाता, आइंदा से मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। तो फिर वैसी बात आपको कभी पीड़ होगी ही नहीं, दर्द होगा ही नहीं। तो ये तो बात है कलयुग के शिष्यों की। गुरु सोच के बोले, और गुरु कहता है पहले तोलो फिर बोलो। वो शिष्यों को कहता है कि आप कभी भी समाज में रहते हो, कुछ भी कहते हो, आप पहले तोलो, उसको तोल लो और फिर बोलो, ताकि आपका कोई गलत असर ना हो। पर आज कलयुग है, आज शिष्य कहते हैं गुरुजी पहले तोलो फिर बोलो, सीधा मत भजन कर देना, देख लो क्या किया जाए। हम तो कहीं बोलते ही नहीं, आप कहते हो हम तो कुछ ही नहीं बोलते, पर क्या करें। साईं मस्ताना जी महाराज भी कहा करते थे कि भाई वो अंदर वाला कहता है बोल, कह, ऐसे कर, हम कौन होते ना करें, फिर हमारी क्या मजाल। तो वो बात है भाई, हमें तो बात कहनी ही पड़ेगी। माइक की क्या ताकत कि हम बोलें और माइक आप तक ना पहुंचाए, सेल डाउन हो जाए तो बात लगे। पहुंचा रहा है ना हर बात जो हम बोल रहे हैं, वैसे हम तो माइक हैं, बोल तो सतगुरु मौला रहा है, बात आप तक पहुंचेगी। आपको एलर्जी करती है तो मालिक से दुआ करेंगे, आप सुमन करें, एलर्जी बंद हो जाएगी। आपको अच्छी लगती है तो मालिक से दुआ करेंगे, हर बात अच्छी लगने लग जाए, आप इतने अच्छे बन जाओ। हमने तो दुआ ही करनी है, कोई बद्दुआ नहीं देनी। कोई जालसाजी करे, कोई स्कीमें बनाए बैठे हैं लोग, कई तरह की स्कीम बना के, योजना बना के, ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे। वो कसम पहले ही बता देता है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, पर क्या करें, नाम लेके तो नहीं ना किसी को कुछ कह सकते, शरेआम आपके सामने कह ही रहे हैं। तो ऐसा घोर कलयुग आ गया है, भयानक समय। तो आप इसमें सुमरन करें, भक्ति इबादत करें तो खुशियां मिलेंगी, मालिक की कृपा दृष्टि बरसेगी, मालिक रहमो करम से नवाजेंगे। और जो भक्तजन होते हैं, साधक होते हैं, वो बहसबाजी नहीं करते, अपनी बढ़ाई के लिए चमत्कार नहीं सुनाते। आपने सुने होंगे कैसे लुटिया डूब जाती है उनकी, जो फिर बड़बोले होते हैं। मालिक जब सब कुछ दिखा देता है, ये नहीं दिखाता कि तू बेमुख होगा, ये नहीं दिखाता कि तू अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा, ये नहीं दिखाता कि तू निंदक बनेगा। ये क्यों नहीं दिखाया मालिक ने? फिर बाकी सारी चीजें तो दिखा दी। तो ये सब बकवास होता है, झूठ होता है। कई लोग इतने चालाक चालबाज होते हैं, उन्हें कोई अनुभव नहीं होता रूहानियत का,
पर आप में से कोई भी एक दूसरे को अगर ये सुनाए, गुरु जी ने दर्शन दिए, मुझे ये वचन किए, फिर ऐसा हुआ, क्या आप उसको कहोगे झूठा है? नेचुरली नहीं कहोगे। गुरु मालिक वाहिगुरु राम वाली बात पे कोई किसी को झूठा कहता ही नहीं। तो इसलिए जो चालबाज लोग होते हैं वो फायदा उठा लेते हैं, उससे उनके नंबर बन जाते हैं। यार ये तो बहुत बड़ा भक्त है भाई, यार इसको इतने पहले ही पता चल जाता है। अब पूछने वाली बात है कि पहले क्यों नहीं पता चला? बाकी चीजों का तो चलता रहा, ये क्यों नहीं चला? ये किसी को क्यों नहीं बताया? ये तो किसी को नहीं बताया। तो भाई ये सब बकवास होता है। ऐसे लोग कि कभी सुनो ना, अपने पीर मुर्शिदे कामिल की सुनो। चमत्कार आपके साथ भी कदम कदम पे होंगे अगर दृढ़ यकीन रखोगे, विश्वास रखोगे, सुमरन करते रहोगे। लेकिन उसको जितना अंदर समेटोगे, क्योंकि जो सुमरन के द्वारा चमत्कार होते हैं, जो रूहानियत के चमत्कार होते हैं, उनको जज्ब करते जाओ तो वो बढ़ते चले जाते हैं। वरना मन अहंकार में आ जाता है कि यार मैं भी कोई चीज हूं, मुझे तो कदम कदम पे हो रहा है। लोग और पंप मारते रहते, वाह जी वाह, वाह जी वाह, कहीं तो पांव के हाथ लगा, ये कर, वो भी, ये तो बड़ा ऊंचा है, ये नहीं पता अभी खाली लिफाफा है, पता नहीं कब पटाखा बोलेगा। तो इसलिए भाई ऊंचा तो एक ही है, अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु दाता। किसी को उसके सम कभी ना मानो, चाहे कोई भी आ जाए। साईं मस्ताना जी महाराज कहते, चाहे कोई गोल्ड का सोने का बन के आ जाए, हीरे जवाहरत का बन के आ जाए, पर मालिक सतगुरु तो सतगुरु है। बराबर ना मान बैठना। बराबर तो क्या, आपको क्या पता कौन पहुंचा हुआ है? कोई पता नहीं चलता। पहुंची हुई की निशानियां आपको बता दी। शांत स्वभाव है, गुस्सा नहीं आता, और मालिक का नाम जपता है। कोई पूछे कि भाई क्या नजारे आते हैं, तो उसका यही कथन होता है, सुमरन कर भाई, मुझे आए तुझे भी आएंगे, मेरा गुरु वो तेरा भी वो मुझे दिखाता है तुझे भी दिखाएगा। बल्कि ये नहीं कहेगा आह मैं सुनाता हूं ऐसा वैसा। नाम दिलाने के लिए कोई किसी को ऐसी बात सुना दे, गिरते हुए यकीन को सही लाने के लिए अपने साथ हुई मालिक की रहमो करम को बता दे और उसको संभाल दे, तो उसकी तो सेवा बन गई। पर बात बात पे सुनाना अपनी बड़ाई करना है। लोग अपनी बड़ाई करते हैं, मैंने कहा था हुआ ना, मैंने ऐसे बोला था हो गया ना। फिर ये कहो कि मालिक ने कर दिया, हो कैसे गया? उसकी रहमत से हो गया। तो प्यारी साध संगतियों, साधक जो होते हैं वो साध लेते हैं अपने शरीर को, चेहरे पे नूर। नूर का मतलब सफेद रंग नहीं होता, एक अलग आभा होती है। चाहे वो काला रंग है, चाहे गेहूं जैसा है, या बिल्कुल गोरा है, उसका एक नूर होता है जो कशिश होती है। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है, ऐसे उसके चेहरे को देखो तो वो अपनी तरफ खींच लेता है। अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त होता है। तो वो समझो भक्त है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको पूजो, उसको पूजो जिसका वो भक्त है, क्योंकि उसका अपना कुछ भी नहीं है। नूर आ गया, सुरूर आ गया, कुछ भी आ गया, आया किसकी वजह से? आया तो सदगुरु मौला की वजह से। तो फिर उसको पूजने की क्या जरूरत? वो जाट की तरह अकबर को उसने बोला, कहता तू मांग रहा है, मांगते से क्या मांगू, उससे ना मांगू जिससे राजा महाराजा मांग रहा है। तो वो वाली बात है भाई, किसी का नूर देके आशिक ना हो जाओ। अपने गुरु सतगुरु पे यकीन रखो, क्योंकि उससे ही उसको मिला सब कुछ। तो वो आपको क्या दे देगा जिसने किसी और से लिया है? तो उसी से मांगो, अपने सतगुरु मौला दाता रहबर से।